एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर रामनगर नाम की एक जगह थी। यहाँ नए नए निर्माण कार्य चल रहे थे। सड़कों का निर्माण, मकान और सरकारी इमारतें बन रही थी। ऐसे ही निर्माण कार्यों का ठेका एक व्यक्ति के पास था जिसका नाम अब्दुल था। वह दिखने में रौबदार और दबंग था, लेकिन उसकी नीयत और आदतें बिल्कुल गंदी थी। लोग उसे ठरकी ठेकेदार के नाम से भी जानते थे। वह औरतों को गलत नजरों से देखता और मौका मिलने पर उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता। शहर के मजदूर वर्ग की महिलाएं उसकी हरकतों से परेशान रहती थी। चूँकि वह पैसे और दबदबे वाला इंसान था, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। रामनगर में एक औरत आई थी जिसका नाम रीमा है। वह 28 साल की है। पति की मौत के बाद रीमा ने अकेले ही अपने बेटे अंकित की परवरिश कर रही थी। रीमा ने मजदूरी करने का फैसला किया ताकि अपने और अपने बेटे का पेट पाल सके। वह अपने स्वाभिमान और इज्जत को सबसे ऊपर रखती है। जल्द ही उसे अब्दुल के एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। रीमा का आना मानो अब्दुल के लिए एक नई चीज थी। पहली बार जब उसने रीमा को देखा तो उसकी गंदी नीयत और भड़क गई। उसने सोचा, ये औरत तो बाकी सबसे अलग है, इसे तो मैं किसी भी हालत में झुका के ही रहूंगा। अब्दुल निर्माण स्थल पर पहुंचा और रीमा को काम करते हुए देखा। उसने चालाकी से मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम नई आई हो क्या? नाम क्या है तुम्हारा? रीमा ने सीधे और सख्त लहजे में जवाब दिया, जी मेरा नाम रीमा है और मैं यहाँ मजदूरी करने आई हूँ। अब्दुल ने उसकी सख्ती को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम जैसी औरतों को मजदूरी करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें किसी अच्छे काम पे लगा सकता हूँ। रीमा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे मजदूरी करके ही खाना कमाना है, आप मेरे काम की फिक्र मत कीजिए। अब्दुल को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन उसने चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। अब्दुल ने धीरे धीरे रीमा को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वह उसे बेवजह बुलाता, कभी काम में कमी निकालकर उसको डांटता और कभी छेड़खानी भरी बातें करता। रीमा यह सब सह रही थी क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। एक दिन अब्दुल ने रीमा को अकेले में बुलाया और कहा, देखो रीमा, तुम मेहनती और सुंदर औरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी आसान बना सकता हूँ। तुम्हें जिंदगी भर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीमा समझ गई कि उसकी नीयत खराब है। उसने गुस्से में कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही औरतें खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। अपनी गंदी सोच बदलिए। अब्दुल हंसते हुए बोला, ज्यादा तेवर मत दिखाओ। मैं जो चाहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। तुम्हारे जैसी कितनी औरतें मेरी बात मान चुकी हैं। यह सुनकर रीमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि अब वह अब्दुल को सबक सिखाकर ही रहेगी। रीमा ने उस दिन काम की छुट्टी ली और आसपास की अन्य मजदूर महिलाओं से बात की। उसने इन्हें अब्दुल की हरकतों के बारे में बताया और कहा, हम सब उसकी हरकतों का शिकार हैं, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। महिलाओं ने डरते हुए कहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसका पैसा और रुतबा बहुत बड़ा है, हम इसका क्या ही कर सकते हैं। हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कानून हमारे साथ है। अब्दुल को भनक लग जाती है कि रीमा उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रही है। उसने रीमा को डराने की कोशिश की। एक रात जब रीमा काम से लौट रही थी, अब्दुल के कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका और धमकी दी कि अगर वह अपनी और अपने बेटे की सलामती चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चली जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन रीमा डरने वालों में से नहीं थी। उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और अब्दुल को वार्निंग दी। अब्दुल यह देखकर बौखला गया। उसने रीमा को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन निर्माण स्थल पर अब्दुल ने रीमा को अपने ऑफिस में अकेले बुलाया। इस पर वह पूरी तरह बदले की आग में जल रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम समझती क्या हो खुद को? मेरी खिलाफत करोगी? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब्दुल ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। जैसे ही उसने रीमा का हाथ पकड़ा, रीमा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ काम कर रहे लोग ऑफिस के बाहर दरवाज़ा पीटने लगते हैं। लोगों के डर के मारे अब्दुल को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। रीमा ने चिल्लाकर कहा, यह आदमी हम सबकी इज्जत से खेलता रहा है। हम डर के मारे चुप थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। आज इसे इसका अंजाम मिलेगा। महिलाओं ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ छेड़खानी, धमकी और महिलाओं को परेशान करने का केस दर्ज हुआ।